चलो तो चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है मैग्नेटिज्म। मतलब मैग्नेट और उसकी प्रॉपर्टीज हमको देखनी है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले एक मैग्नेट क्या होता है भाई? मैग्नेट एक सब्सटेंस है, कोई भी मटेरियल है जिसके पास प्रॉपर्टी होती है किस चीज़ की? अट्रैक्शन की और साथ में रिपल्शन की भी। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है, और आयरन पीसेस को वो अट्रैक्ट बस करेगा। ठीक है, और जो ये जो प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन की, उसको बोलते हैं मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ये चीज़ जो सबसे पहली 6th सेंचुरी में, 6th सेंचुरी BC, इसमें ग्रीक लोगों के पास नॉलेज था नेचुरल मैग्नेट का। तो ये जो थेल्स ऑफ मिलेटस, ये कई बार नाम सुने हो ना, इसने कुछ नेचुरली जो आयरन ओर मिलता था या मैग्नेटाइट था, मैग्नेटाइट आयरन का ही ओर है ना, 3 ओर होते हैं उसके, और अपना ब्लैक आयरन ऑक्साइड था Fe3O4, उसमें प्रॉपर्टी थी। ये तीनों चीज़ें जो, ये 6th BC की बात है, तो इन तीनों के पास प्रॉपर्टी थी कि ये मैग्नेट्स को अट्रैक्ट, मतलब आयरन पीसेस को अट्रैक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो यहीं से शुरू हुआ था। अब मैग्नेटिज्म जो वर्ड है ना, ये स्टार्ट हुआ था मैग्नीशिया शब्द से, और ये एक्चुअली वर्ड, ये ना एक प्रोविंस मतलब स्टेट होता है। प्रोविंस पुराने ज़माने में बोलते थे, आज स्टेट बोलते हैं। तो ग्रीक में एक स्टेट था अपर पार्ट में ग्रीक के, जहाँ पे इस ओर को, ये ओर पाया जाता था, इसलिए इसको नाम उसी के हिसाब से दिया गया है, मतलब उसकी ओरिजिन पे ही इसका नाम है। फिर उसके बाद में चाइनीज़ लोग ने लोड स्टोन के लंबे लंबे पीसेस पाए, जिनको कि अगर हॉरिजॉन्टली छोड़ दिया जाए स्ट्रिंग से लटका के ऐसे, मतलब जैसे ये है ना, इसको यहाँ से रस्सी बांध के ऐसे लटका दो हवा में, तो फिर ये क्या होते हैं कि ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके, रफली एक अप्रोक्सीमेटली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके ऐसे सेटल हो जाते थे। जो भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ऐसे लटकाए हो ना, तो नॉर्थ साउथ ऐसे, तो ऐसे जाके सेटल हो जाते थे। ठीक, तो फिर क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ कि लोड स्टोन का मतलब क्या था पता है? लीडिंग स्टोन, मतलब वो डायरेक्शन बताता था। तो लगभग AD 1000 के आसपास चाइना वालों ने आविष्कार किया था मैग्नेटिक कंपास का। तो सबसे पहले मैग्नेटिक कंपास का यूज़ करने वाले थे चाइना वाले। ठीक, उसके बाद एक थे विलियम गिलबर्ट, जिन्होंने एक किताब लिखी थी डी मैग्नेटे 1600 में, 1600 में। अभी 2021 चल रहा है ना, तो आज से कितना साल पहले, जो भी समझ गया ना, 590, 1600 ना, अच्छा 16, हाँ 500 नहीं, 421 साल पहले ठीक है ना, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इन्होंने सबसे पहले सजेस्ट किया कि अर्थ जो है ना, इसके पास खुद ही एक बहुत बड़ा सा मैग्नेट है, और जिसकी वजह से जो कंपास है ना, ये सब अलाइन होते हैं। मतलब मैं अगर इस मैग्नेट को हवा में यहाँ रस्सी लगा के ऐसे लटका दूँ, तो ऐसे घूम क्यों जाता है? क्योंकि अर्थ के अंदर ही एक बहुत बड़ा सा मैग्नेट फिट है जो उसको अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो 19th सेंचुरी की शुरुआत में ओरेस्टेड भाई साहब ने क्या किया था कि उन्होंने देखा था कि मूविंग चार्जेस, चार्ज जब मूव करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, या बोला जाए करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो ये ओरेस्टेड भाई साहब ने खोज की थी। ठीक है, तो 19th सेंचुरी में ओरेस्टेड भाई साहब ने खोज की थी कि करंट से मैग्नेट आता है। बट मैग्नेटिज्म की स्टोरी जो है वो देख रहे हो कहाँ से शुरू हुई है? 6th सेंचुरी BC, मतलब क्राइस्ट से 600 साल पहले लगभग, ऐसा बोल सकते हैं ना। तो अब देखो, अभी तक हम लोग जो बात किए ना, जो क्या लोड स्टोन की बात की है, और क्या बात की है, ये मैग्नेटाइट की बात की है, या ब्लैक आयरन ऑक्साइड की बात की है, ये सब क्या है? ये सब नेचुरली फाउंड ओर्स थे। तो इनसे जो मैग्नेट बनाओगे ना, वो कैसा होगा? नेचुरल मैग्नेट। बट वो इतना स्ट्रांग नहीं होता कि हमारे किसी भी काम के यूज़ आए। तो फिर अब क्या किया जाए भाई? तो हम इंसान, हमने बना लिया आर्टिफिशियल मैग्नेट या फिर मैन मेड मैग्नेट।
तो नेचुरल मैग्नेट्स की जो मैग्नेटिज्म थी ना वो वीक होती थी, तो उसको अपन इम्प्रूव करने के लिए हमने अपना आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाया, जिसका एग्जांपल है तुम्हारा बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, और मैग्नेटिक नीडल भी होती है। एक बॉल एंडेड मैग्नेट भी आता है। बचपन में तुम लोग वो वाला खेले होगे ना, दो ठो ऐसा मस्त टाइप का होता था, ऐसा उछालो चिपकता था, टर करके आवाज आता था उसमें। तो उसमें कभी रिपल्शन क्यों नहीं फाइंड कर पाए? कोई फाइंड किया उसमें रिपल्शन भी होता था? नहीं होता था? होता था सीधा उसमें कोई कैसे पाया? अभी तक तो मैं नहीं देखा हूँ उसमें। देखे हो कैसे करना पड़ता था? मान लो अगर ये दो है तो इसको ऐसे उछालते हैं तो घूम के उसको ऐसे ऐसे पूरा घुमाते थे तो भी वो चिपका ही रहता था। ऐसे ले जाने पे भी, और ऐसे ले जाके कभी देखे? ऐसे ले जाने पे ही रिपल्शन मिलता था उसका। ठीक है ठीक, चलो। तो अब देखो, जो नेचुरल मैग्नेट अपन को मिलता था उसका शेप ऐसा कोई यूजेबल होना जरूरी थोड़ी ना था। पत्थर है, पत्थर का शेप फिक्स होता है क्या? कैसे भी यार कोई भी शेप में आ जाएगा अपने पास। तो फिर हमने क्या देखा कि ये मैग्नेट है मान लो नेचुरल, इसको मैं आयरन से टच कराया, और फिर जब इस आयरन के एंड से मैं किसी चीज़ को लेके आया ना तो ये भी चिपका रहा था छोटे आयरन्स को। तो मेरे को समझ में आया कि कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट जो है या कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है वो उसको मैं आर्टिफिशियली मैग्नेटाइज कर सकता हूँ। समझे? तो वो उसी से फिर हमने बनाया आर्टिफिशियल मैग्नेट। और इसका सबसे मेन फ़ायदा क्या था कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड था या मैग्नेटिज्म जो था वो नेचुरल मैग्नेट से भयंकर स्ट्रांग भी था। साथ में उसको हम अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जो शेप साइज में चाहिए वैसा बना सकते थे। ठीक है, और कमर्शियली भी यूज़ कर सकते थे। ठीक, तो 4 फॉर्म में जनरली अवेलेबल होते हैं बार मैग्नेट, सर्कुलर बार मैग्नेट भी आता है और रेक्टेंगुलर भी आता है। तुम लोगों ने रेक्टेंगुलर भी देखा होगा और सर्कुलर भी देखा होगा। सर्कुलर किस में देखे हो? स्पीकर को तोड़े होते एक सर्कुलर मैग्नेट निकलता है ना बेटा, वो बार मैग्नेट ही है, बट वो सर्कुलर शेप में है कि वो बार से ही बना हुआ है। उसके बाद एक होता है मैग्नेटिक नीडल, जो कि होता क्या है, ये मैग्नेटाइज स्टील की नीडल होती है। ठीक है, जिसमें पॉइंटेड एंड्स होते हैं और उसको सेंटर में पाइवट करके लगाया जाता है और उसको फ्री टू रोटेट रहता है, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में। जिस प्लेन में उसको ऐसे पॉइंट से ऐसे पिन करते हैं ना तो वो इस प्लेन में फ्री रहता है घूमने के लिए, तो वो मुझे डायरेक्शन बता देता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक नीडल कंपास में ही होता है ना। इसके अलावा अपने पास होता है हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू घोड़े की नाल का शेप के मैग्नेट होता है ये। इसके अलावा एक होता है बॉल एंडेड मैग्नेट। इसमें क्या होता है कि एक बार होता है सिलेंड्रिकल बार, उसके एंड पे 2 स्फेरिकल मैग्नेट लगाए जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, सबसे स्ट्रांग तो इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ठीक है, अब मैग्नेट की बेसिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है कि अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, कि मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जांपल आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है और भी बहुत सारे हैं। ठीक, तो जब उसको उसके पास ले जाते हैं, जैसे एक चीज़ तो तुम लोग हम समझ ही रही, अगर मैग्नेट है तो मैं अगर आयरन पीसेस यहाँ रखूँ तो कम अट्रैक्शन होगा, जैसे जैसे उसके पास ले जाऊँ तो अट्रैक्शन बढ़ेगा। ठीक है, तो जो एंड्स है ना, एंड्स पे मैक्सिमम अट्रैक्शन होता है, ये भी तुमको मालूम है। तो ये जो एंड्स हैं जिस पे मैक्सिमम अट्रैक्शन होता है, इसको हम लोग मैग्नेट के पोल्स बोलते हैं। और हर मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। अच्छा, मान लो ये मेरा मैग्नेट है, इसको मैं तोड़ दिया, इसको मैं तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद इसमें अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों होगा। इसका क्या मतलब है, मान लो ये नॉर्थ है ये साउथ है, तोड़ दिए तो क्या होगा, जो ये टूटेगा ना, जैसे यहाँ से टूटा तो ये टूट के जो ये बाहर आया तो इधर का नॉर्थ था ना, तो इधर साउथ ऑटोमेटिक आ जाएगा, इधर साउथ था तो यहाँ नॉर्थ अपने आप जनरेट हो जाएगा। मैग्नेटिक पोल्स यूनिकली वो नहीं होते हैं, मतलब सिंगल मैग्नेटिक पोल कैन नॉट एग्जिस्ट। जैसे ही तुम उसको ले जाओगे वो ऑटोमेटिकली दूसरा अपना जनरेट कर ही लेगा। सेम चार्जिंग में भी था कि अगर मैं पॉजिटिव चार्ज किसी चीज़ को नेगेटिव चार्ज कर रहा हूँ तो मुझे कहीं से इलेक्ट्रॉन ला के उसमें डालना पड़ेगा। तो मैं ये तो नेगेटिव कर लिया, बट जहाँ से मैं लाया वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो गया। वैसे ही मैग्नेट्स में भी होता है।
कि अगर मैं मैग्नेट को जितने भी छोटे पोल्स मतलब पार्ट्स में तोड़ता जाऊं, वो अपना छोटा छोटा और बनाते जाएगा, उतने मैग्नेट बनता जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? इसके बाद होता है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। तो अगर मैग्नेट को अपन फ्रीली सस्पेंड कर दें या फिर नीचे से पाइवोट कर दें, ठीक, तो वो फ्रीली घूमेगा। ठीक है, घूमेगा और घूम के वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से वो हमको डायरेक्शन बताता था, और चाइना वालों ने इसी प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व किया, क्योंकि ये जो ग्रीक थे, थेल्स ऑफ मिलेटस थे, इन लोगों के पास जो मैग्नेट्स थे वो पत्थर की शेप के थे, पत्थर टाइप के थे। लेकिन ये जो चाइना वाले थे ना, इनको लोड स्टोन मिला। लोड स्टोन ऐसे पतला सा लंबा होता है, मतलब लॉन्ग पीसेस थे उसके। तो उसको जब इन्होंने ऐसे छोड़ा, किसी ने गलती से किया होगा एक्सपेरिमेंट, जैसे फराडे ने किया है वैसे ही, तो गलती से उन्होंने देखा कि ये तो डायरेक्शन बता रहा है, तो बस वहाँ से फिर इन लोगों ने कंपास का डिज़ाइन किया। ठीक, कहाँ चल दिया मैं? हाँ, इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और है जो तुमको मालूम है, क्या? मैग्नेट का सबसे खास प्रॉपर्टी वही है ना भाई, अट्रैक्शन रिपल्शन की। लाइक पोल्स रिपेल एंड अलाइक अट्रैक्ट, बात खत्म। इस पे ज़्यादा बात ही नहीं करना। इसके अलावा मैग्नेटिक पोल्स जो हैं हमेशा पेयर्स में होते हैं, तुम तोड़ते जाओ, पेयर्स अपने आप जनरेट होते जाएंगे। ठीक है, एक और चीज़ होती है मैग्नेटिक इंडक्शन। तो एक मैग्नेट जो है किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस में अगर उसके पास रखा जाए तो मैग्नेटिज्म इंड्यूस करा देता है। ठीक है, तो जैसे तुम लोग एक्सपेरिमेंट किए ही होगे, मैग्नेट है, इसमें एक आयरन चिपका लो, और उस आयरन से फिर छोटे छोटे आयरन फाइलिंग्स को चिपक जाते हैं। तो वो आयरन पीस में क्या हुआ? मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो गया। किसकी वजह से? इस मैग्नेट की वजह से। अच्छा, अब सोचो, मैं तुम लोगों को लेके जंगल में छोड़ दिया, तुमको मैंने दो ऐसे दे दिए, 2 पीस, ठीक, और मैंने बोला बताओ बेटा कौन सा मैग्नेट है। तुम क्या करोगे? ऐसे चिपकाओगे, चिपक गया तो बोलोगे मैग्नेट है? नहीं, नहीं, वो भी नहीं, वो नहीं कर, रस्सी है ही नहीं तुम्हारे पास, केवल 2 बस ऐसे दे दिए हैं और कुछ नहीं है। तो ऐसे चिपकाओगे तो क्या बोल सकते हो? चिपक रहा है तो मैग्नेट है। अगर वो मेटल का पीस भी हो सकता है। हाँ, एक पीस मेटल भी तो हो सकता है और दूसरा मैग्नेट चिपक सकता है। तो अगर फिर मैं पलट के देखूंगा, रिपल्शन हुआ, तो मैं बोल सकता हूँ मैग्नेट है, दोनों। समझ में आई बात? तो अट्रैक्शन जो है ना, वो मैग्नेटिज्म का श्योर टेस्ट नहीं है। मैग्नेटिज्म अगर तुमको गारंटी के साथ बोलना है तो वहाँ रिपल्शन फाइंड करना पड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं कि रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। अभी इतना ही रखते हैं, इसके बाद देखेंगे आगे का।